Hello बच्चों, let's say this question. If A1, A2, A3 are in AP, then A1, A4, A7, A14, A17 plus A20 equal to 165 है. अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है. सिमिलरली आपको कॉलम फर्स्ट में बी और सी की भी वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ से देखिए कॉलम सेकेंड में कुछ रिलेशन दिए हुए हैं. अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 260, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 220 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 लेमड़ा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 15 लेमड़ा. ठीक है ना, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, तो हमारा पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम. देखिए तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. देखिए की कॉन्सेप्ट, देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई एपी है. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एपी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. तो आप इस एपी में देखिए लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म कितना है सम इनका 14. अब इधर सेकंड लास्ट टर्म, इधर से सेकंड टर्म देखिए आप, और इसे भी देखिए आप. अगर आप इनका सम करेंगे तो सभी का सम क्या होगा, आपका इक्वल आएगा. तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8. हमारे पास कोई भी एपी है तो A1, A8 दोनों का सम किसके इक्वल होगा, A2, A7 के. देखो यहाँ से आपको इसको नंबरों का जो सम होगा वो भी इक्वल दिखेगा. 8 + 1 9, 2 + 7 9. ठीक है ना, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखें. ठीक है, अब हम कॉलम फर्स्ट का ए सॉल्व करते हैं. देखिए तो ए के लिए हमारे पास क्या गिवन है. हमारे पास है A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A14 प्लस A17 प्लस A20 इक्वल टू होगा हमारे पास 165. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए A1 एंड N20 एक ग्रुप इसका बन जाएगा A1 प्लस A20. अगला देखिए A4 के साथ आ जाएगा हमारे पास A17 प्लस, अगला है हमारे पास A4 के साथ हमने ले लिया ना A17, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास A7 प्लस A40 इक्वल टू 165. अब देखिए ये इक्वल होंगे तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A20 इक्वल टू होगा आपका 165. ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू आ गई आपके पास A1 प्लस A20 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये होगा 55. ओके, मीन्स A4 प्लस A13 की वैल्यू भी 55 ही है, A7 प्लस A14 की वैल्यू भी 55 है. ओके, तो देखिए अब अल्फा क्या है हमारे पास. अल्फा में गिवन है अल्फा इक्वल टू है हमारे पास A2 प्लस A6, A2 प्लस A6 प्लस A15 प्लस A19. तो इसे भी देखिए आप 2 9 21 होगा, 6 15 9, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, देखिए इन दोनों की वैल्यू आपकी 55 होगी, इनकी वैल्यू भी 55 होगी, तो 2 इंटू 55, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110. ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली देखिए बीटा, बीटा देखते हैं हमारे पास क्या है. बीटा है हमारे पास 2 A9 प्लस A12 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में है A3 प्लस A18. देखिए यहाँ भी 2 इंटू A9, देखो 21 यहाँ भी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 55 माइनस, इसे भी देखिए आप,
ये भी कितना होगा 55। तो आप क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर हम बीटा को डबल कर रहे हैं तो अल्फ़ा मिल रहा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 2 बीटा। एक तो ये, अगला देखिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा ले लेते हैं, चलो अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा है हमारे पास 110 माइनस 55 इक्वल टू 55। देखिए तो ये कितना हो गया 5 इंटू 11। ओके, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालते हैं। तो अल्फ़ा है हमारे पास 110 प्लस बीटा है हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 165। ठीक है, और इसको भी लिख लेते हैं हम 15 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या 5, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा माइनस 5 लेमड़ा, तो क्या ये 5 लेमड़ा हो सकता है, हो सकता है। और ये क्या 15 म्यू हो सकता है, देखिए आप इसे, तो ये 15 म्यू भी हो सकता है क्योंकि लेमड़ा बिलोंग्स टू आई है, म्यू बिलोंग्स टू भी आई है, और ये इंटीजर ही है हमारे पास। तो अब हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा भी आ गया है। तो अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो आंसर आया उससे देखिए ए के लिए हमारे जो आंसर है, एक तो आंसर होगा हमारे पास पी, एक आंसर होगा हमारे पास एस, एक आंसर होगा हमारे पास टी। ओके, तो ए के आंसर हमारे आ चुके हैं। बी सॉल्व करते हैं, तो देखिए बी में हमारे पास है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू होगा हमारे पास 195। ठीक है, यहाँ से भी देखिए ग्रुप बना लीजिए आप ग्रुप बनाएंगे तो A1 के साथ A1 के साथ देखिए आप A24, एक ग्रुप ये बन जाएगा आपका। A5 A5 के पास आ जाएगा A20 एंड A10 प्लस हो जाएगा A15, ये होगा 195। अब देखिए ये तीनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 A1 प्लस A24 इक्वल टू 195। तो यहाँ से A1 प्लस A24 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 65। ओके, अब यहाँ से देखिए सिमिलरली हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आएगी हमारे पास 130 एंड बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 65। ओके, तो यहाँ से देखिए एक तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे और एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। ओके, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा देखिए 65 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा हमारे पास 195। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 13 और इसको देखिए आप ये होगा 15 इंटू 13। ठीक है, तो देखिए ये भी हो सकता है हमारा 5 लेमड़ा और ये हो सकता है हमारा 15 म्यू। ओके, तो यहाँ से देखिए बी के लिए हमारे पास आंसर, और एक और रह गया हमारे पास जो देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास था अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा भी है क्या, देखिए ये बन जाएगा क्या अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। देखिए बीटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। तो बी के लिए हमारे आंसर लिख सकते हैं, बी के लिए हमारे आंसर होंगे फर्स्ट होगा हमारे पास क्यू,
सेकेंड आंसर होगा एस एंड थर्ड आंसर होगा हमारे पास टी। तो क्यू एस टी हमारे आंसर होंगे। एक बार देख लेते हैं। तो एक तो आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी, पी अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू 260 भी है, ठीक है ना। इसको भी चेक कर लेते हैं हम, अल्फा प्लस टू बीटा, तो अल्फा प्लस टू बीटा, तो देखिए अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 130, टू बीटा क्या होगा 130, तो ये हो गया 260। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्यू है एस है एंड पी भी हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारे पास बी के लिए आंसर हो गए। सिमिलरली आप सी को सॉल्व कर सकते हैं। सी को सॉल्व करेंगे तो अल्फा आपके पास आएगा 75 प्लस 75 मतलब 150 एंड बीटा आपके पास होगा 75, ठीक है। तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो सी के लिए जो हमारे आंसर होंगे वो आंसर होंगे हमारे एस एंड टी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।